बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम मिक्स पकोड़ा प्लेटर बनाएंगे। हम एक ही बैटर से 3 तरह के पकोड़े बनाना बताएंगे, तो आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलें पकोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। 1.5 कप बेसन लेंगे, बेसन को छान लेंगे। बेसन के अंदर आधा चाय का चम्मच नमक ऐड कर देंगे। हमारे पास ये 2 खाने का चम्मच सूखा धनिया है, चंद अदद हमारे पास गोल लाल मिर्च हैं और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा है। इसे हम ड्राई रोस्ट करके इसको हम पीस लेंगे। एक चाय का चम्मच बेसन के अंदर तैयार किया हुआ मसाला डाल देंगे। अब 1 स्पून से तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बेसन के अंदर मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका स्मूथ सा एक बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर हमारा रेडी हो गया है। 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज लेंगे, उसे इतना हम स्लाइसेस में काट लेंगे। और 1 हमने आलू लिया है, उसको हमने इतना पतला देके काट लिया है स्लाइसेस में। छोटे साइज़ की हम गोभी लेंगे, गोभी को हमने इस तरह से काट लिया है और पानी में हमने इसे उबाला है ताकि गोभी थोड़ी सी नरम हो जाए, और पानी हमने इसका फेंक दिया है। आधा चाय का चम्मच चाट मसाला लेंगे और आलू और प्याज के ऊपर हम इसे डालेंगे और चाट मसाला को आलू और प्याज में अच्छी तरह से हाथों से लगाएंगे। गोभी के ऊपर भी चाट मसाला डालेंगे और हाथों से अच्छी तरह से गोभी के ऊपर लगाएंगे। सबसे पहले हम आलू के पकोड़े तैयार कर लेंगे, तो 1 आलू के ऊपर हम बेसन का कोट करेंगे। गरम तेल में एक एक करके हम पकोड़े डाल देंगे। सारे आलू के पकोड़े इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ख्याल रहे कि जब आप पकोड़े डालें तो तेल बहुत गर्म हो, अगर तेल ठंडा होगा तो सारे पकोड़ों में तेल चला जाएगा। आलू के पकोड़े रेडी हो गए हैं, कलर भी इसका बहुत अच्छा सा आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। सारे पकोड़ों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम प्याज के पकोड़े तैयार कर लेंगे, तो हम एक प्याज का रिंग उठाएंगे, उसके ऊपर हम बेसन लगाएंगे, बेसन से हम कोट कर देंगे और गरम गरम तेल में डाल देंगे। इसी तरह से सारे पकोड़े तैयार कर लेंगे। प्याज के पकोड़े भी तैयार हो गए हैं, इसे भी हम तेल से निकाल देंगे। अब हम गोभी के पकोड़े तैयार कर लेंगे, तो एक एक करके हम इसे बेसन से कोट करेंगे और गरम गरम तेल में हम इसे फ्राई कर लेंगे। गोभी के पकोड़े भी हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। पकोड़ों को हमने डिश आउट कर लिया है। पुदीने और इमली की चटनी के साथ हम पकोड़ों को सर्व करेंगे। ये चटनी पकोड़ों के साथ बहुत मज़े की लगती है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर ट्राई करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।